हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर के हाथों में दे धन्यवाद के साथ अपने आप को नम्र और दीन करें। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आए, परमेश्वर की इच्छा को जाने, वचन को पढ़ें और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम वचन को सीखने वाले हो, ताकि हम उस पर चल सके और औरों को भी हम परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। हम सबको ये आज्ञा दी गई है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को औरों तक पहुंचाएं। तो आइए, आज का वचन इफिसियों की पत्री उसके 2nd चैप्टर से है और 13 वर्ड्स ऑनवर्ड अगर हम देखें, लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जब संत पौलुस इफिसियों की के चर्च को, कलीसिया को पत्री लिखते हैं, तो वो यहूदी जो मसीही हैं और जो अन्य जातियों से आए हैं, दोनों के लिए है। और वो कह रहे हैं कि खुदा के साथ जो मेल मिलाप हुआ है वो सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा है। मसीह यीशु के द्वारा ही पिता का अनुग्रह सब पर आया है, जो यहूदियों पर भी और अन्य जातियों पर भी, जिस जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पिता के साथ उनका मेल मिलाप हुआ है। इसलिए वो लिखते हैं कि जो अन्य जाति थे वो पहले मसीह से अलग थे और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर ने पहले यहूदी जाति को चुना और उन्हें वाचाएं दी, उन्हें प्रॉमिसेस दिए, लेकिन तब अन्य जाति अलग थे। लेकिन खुदा ने अब्राहम को ये के साथ ये वाचा बांधी थी कि तेरे वंश के द्वारा सभी जातियां जो है वो आशीष पाएंगी। तो परमेश्वर का पहले से ही एक बड़ा प्लान था, बड़ा पर्पस था कि यीशु मसीह आने वाले समय में, जो खुद एक यहूदी थे, उनके द्वारा सभी लोग जो हैं वो आशीष पाएंगे। उनके द्वारा, उनके बहाए गए लहू के द्वारा, क्रूस पर जब वो अपनी जान देंगे हमारे गुनाहों के लिए, तो उस गुनाहों से जब हम अपनी माफी पाएंगे तो हमारा पिता के साथ मेल मिलाप होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के आगे धर्मी पाए जाएंगे। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाते, यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के आगे धर्मी हैं। इसलिए आगे संत पौलुस लिखते हैं, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, जो दूर अन्य जाति थे, निकट यहूदी जिनको पहले खुदा ने उस जाति को चुनकर अलग किया, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। जो हमारा आज एक्सेस है प्रभु के थ्रोन के आगे, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। और खुदा ने जिस जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसमें अपना आत्मा उंडेला है। तो आज हमारे अंदर जब खुदा का आत्मा है, तो वो खुदा का एक आत्मा जो है, खुदा का आत्मा सब में वास करता है, वही एक आत्मा है। उसने हमारा मेल मिलाप कराया। ना सिर्फ परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में हमारा मेल मिलाप हुआ है, पर अब जब हम सब में एक आत्मा है, तो हम एक दूसरे के साथ भी हमारा मेल मिलाप हुआ है। हम वही आत्मा है जो हमें बदलता है, हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए वो नई डिजायर देता है। इसीलिए आगे जब आप 4th चैप्टर में भी आते हैं, तो वहां पर लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, और हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए क्या एक ही देह है, हम जो सब कलीसिया हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, एक ही आत्मा है, हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और इसीलिए हमें कहा गया है कि हम, जैसे हमारा जो जिसने हमें बुलाया है, हम सबके पास एक ही आशा है। वो क्या है? मसीह यीशु मसीह जैसे मरकर जी उठे, वैसे हम भी एक दिन मसीह यीशु में जी उठेंगे। तो वो हमारे पास ब्लेसेड होप है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और हम सब पर एक ही परमेश्वर का आत्मा है जो हम सबको बांधता है। इसलिए संत पौलुस कलीसिया को लिखते हैं, क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में अब तुम्हें मिल गई हैं, सारी स्वर्गीय आशीषें। अब जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे,
उसके योग्य चाल भी चलो। तो बेशक इस कलीसिया में जब चर्च को लिखा जा रहा है तो वो यहूदियों को और अन्य जातियों को लिखा जा रहा है कि अब यीशु मसीह में तुमको जो दीवार थी जो बांटती थी वो टूट गई है। अब तुम एक हो गए हो क्योंकि तुम्हारे बीच में एक आत्मा है खुदा का। लेकिन आज ये हम सब के लिए है। हम सब अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग जातियों से, अलग अलग हमारा रहना सहना सब कुछ अलग है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है जो हमें जोड़ती है, वो है परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है। और वो हमें जोड़ता है और हमें परमेश्वर के साथ प्रेम करने में और एक दूसरे के साथ प्रेम करने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए कहा गया है, अब जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य तुम चाल भी चलो। अब हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए क्योंकि अब हम शरीर के नहीं आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। लिखा है, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और प्रेम के बंध में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। अब हमें आत्मा के द्वारा चलना है, बहुत जरूरी है। आज हम अलग अलग जो घर से हम निकलते हैं, मिलते हैं या हम अपने चर्च में जाते हैं, उन सब चीजों से पहले हमें ये भी देखना है कि हम अपने घर में भी आपस में हम एकता रखें। हम सब में परमेश्वर का आत्मा है। अगर आज हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, बहन भाइयों में है, घर के रिश्ते खराब हैं, या हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ खराब है, पड़ोसियों के साथ खराब है, किसी भी तरह आज हमें याद रखना है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा है वो हमें परमेश्वर के साथ एक करता है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। तो अगर कोई हमारे साथ भी गलत कर रहा है तो जिस तरह परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, हम भी दूसरों के साथ प्रेम कर सकते हैं। दूसरा जैसे भी हमारे साथ ट्रीट कर रहा हो, यहाँ पे लिखा है प्रेम में एक दूसरे की तुम सह लो। तो हमें एक दूसरे की सहना सीखना है। हम ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी हमारे साथ सही नहीं है, हम वैसे ही रिएक्ट ना करें। हम याद रखें कि आज हमारे अंदर किसका आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है जिसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम भी दूसरों को बढ़ चढ़कर हम प्रेम करें, एक दूसरे को हम अपने से ज्यादा उनको महत्व दे। और जितना हो जैसे यीशु मसीह में लिखा है हमारा मेल मिलाप हुआ है, वो शांति के राजकुमार है, हमारा पीस हुआ है प्रभु यीशु मसीह में पिता के साथ। अब दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहे। वचन में लिखा है, धन्य है जो मेल कराते हैं क्योंकि उनमें वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर की संतान है। बहुत जरूरी है आज आप अपने घर में बिल्कुल भी शैतान को कार्य ना करने दे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, आपके घर में शैतान आके पति पत्नी के रिश्ते को खराब करे, घर में बच्चों के माँ बाप के साथ करे, भाई बहनों के करे, आपस में किसी के साथ भी। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप उस आत्मा के द्वारा चले जो आपको दिया गया है। और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हर दिन आपको प्रभु यीशु की इमेज में बनने में आपकी सहायता करता है कि आप बदलते जाएं नए डिजायर देके। वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा को बुलाएं अपने घर में, अपने जीवन में, और आप हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।